आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। तो आज हमारा ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के लगभग। अभी बज रहे हैं 9:30, तो 9:30 बज रहे हैं अभी। और आज यहाँ के मौसम की बात करें नोएडा के, तो काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है। तो गर्मी हो रही है सच में काफ़ी। और जब तक बारिश हो रही थी तो ठीक था मौसम, लेकिन अब गर्मी हो रही है 2-4 दिन से। बट कोई बात नहीं, हम गर्मी झेल लेंगे, बारिश नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है जगह जगह। तो इसलिए गर्मी हम झेल लेंगे। और बाकी अभी जो है हमारा ब्रेकफास्ट बनके भी तैयार हो चुका है, तो अभी किया नहीं है, अभी करते हैं थोड़ी देर में। और तो ब्रेकफास्ट में आज हमने बना रखी है ये भिंडी की सब्जी। तो बिना प्याज के देखिए कैसी लग रही है ये। तो आजकल नवरात्रि है तो प्याज लहसुन नहीं डाल रहे हैं। और भिंडी तो ऐसी सब्जी है जिसमें प्याज चाहिए ही चाहिए, बट मैंने नहीं डाला आज प्याज। तो ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं मिलाती हूँ आपको चमोली जी से। तो ये रहे चमोली जी। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। तो अभी का जो मौसम है थोड़ा गर्माहट है, पर होनी चाहिए गर्माहट, क्योंकि बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। और लोगों आप अब नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। और शादी का टाइम भी है, तो बारिश नहीं होनी, मतलब कुछ दिनों तक ना हो तो अच्छा है। और अभी हमारा नाश्ता बन चुका है, भिंडी की सब्जी और रोटी, मतलब सिंपल से, ज़्यादा कुछ वो तड़क भड़क नहीं है। और वह भी जा चुकी हैं स्कूल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि परसों हमारे उत्तराखंड में हमारे यहाँ पर एक पेपर हुआ था बीडीओ का। और वो जैसे पेपर स्टार्ट हुआ उसके बाद वो पेपर लीक हो गया था। तो बहुत दुख होता है ऐसे सुनकर के, जब बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, इतनी सालों से मेहनत करते हैं, किराए पे रहते हैं, कोचिंग जाते हैं, और उसके बाद जब इस तरह से पेपर लीक हो जाता है तो बहुत बुरा होता है। और मैं ये सरकार से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जब उन्होंने अच्छा सा कानून बना दिया है तो जल्दी से जल्दी उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने इस तरह का काम किया है। और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, तो इसका भी उनको हमें आश्वासन देना चाहिए कि ऐसे ऐसे दोबारा ना हो। क्योंकि हमारा एक तो छोटा राज्य है और सभी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे रहते हैं, और जब ऐसा होता है तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है सुनकर के, बच्चों के लिए भी और उनके जो परिवार वाले हैं उनके लिए भी। तो हमेशा ही देखा मैंने, कभी ये पेपर लीक, कभी वो पेपर लीक, कभी ये पेपर लीक, कभी ये पेपर लीक, पता नहीं उत्तराखंड का क्या होगा। और सरकार भी जल्दी जल्दी से इस पे एक्शन ले। लोग अभी वहाँ पर बहुत सारे लोग परेड ग्राउंड में हैं, कल रात को भी वो वहीं पर थे, और फिर से उनका धरना शुरू हो चुका है। जो देहरादून के आसपास के लोग हैं वो ज़रूर शामिल हो उसमें, बच्चों के साथ साथ उनके जो अभिभावक हैं उनको भी शामिल होना चाहिए, और सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि ऐसा ना हो, और अगर हुआ है तो क्यों हुआ है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और तो अभी हमारा नाश्ता बन चुका है, तो नाश्ता करते हैं। तो ये थे चमोली जी के विचार। और सच में उत्तराखंड में बहुत सारे बच्चों ने परसों पेपर दिया, और भ्रष्टाचार कितना ज़्यादा है हमारे देश में, हमारे राज्य में, ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कि पेपर शुरू होने से बिल्कुल आधा घंटा पहले वो पेपर लीक हो चुका है। 15 लाख में मतलब उसकी सेल हुई है। तो अभी तो कुछ पता नहीं कैंसिल होगा नहीं होगा, वैसे ना बोल रहे हैं कि पेपर कैंसिल नहीं होगा। हाँ, अभी सुनने में ऐसा आ रहा है कि बिका हुआ है, पता नहीं अब क्या हो, तो जब जांच होगी तब पता चल जाएगा। अभी कुछ पता नहीं है, बट ये है कि जिसने भी ये काम किया उसको सजा जरूर से मिलनी चाहिए, ताकि आगे से ऐसा ना हो। क्योंकि सच में काफ़ी टाइम बाद तो पोस्टें निकलती है, फिर बच्चे तैयारी करके पेपर देने जाते हैं, और ऊपर से ऐसा हो जाए तो फिर क्या ही होगा, है ना। तो इसलिए भ्रष्टाचार तो है अभी भी, तो ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर करते हैं पहले ब्रेकफास्ट, तब करेंगे अन्य बातें। तो हमने ब्रेकफास्ट अभी कर लिया है, और मैं चमोली जी को कुछ पूछ रही थी, कुछ चर्चा कर रही थी। किस बारे में? तो करवा चौथ का व्रत आ रहा है, तो इस बारे में। कब आ रहा है? आने वाला है। हाँ, तो बहुत बहुत बधाई हो, आने वाला तो। बधाई तभी तो होगी जब आप कुछ दिलाओगे हमें। करवा चौथ में क्या देना जरूरी होता है? व्रत में व्रत लेना है तो भगवान जी से मांगो ना। क्या मांगो? व्रत में क्या दिलाना, मतलब प्रसाद या फल फूल? यहाँ देखो, अरे कुछ दिला दो भाई। कुछ मतलब क्या, कपड़े, गहने जवाहरात, साड़ी चांदी, ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है ये। व्रत ऐसे थोड़ी मांगने की तो जरूरत ये है। देखो। व्रत होता है, सात्विक रूप से व्रत लो, भगवान जी का नाम लेकर व्रत लो। हाँ, तो आपके लिए ही तो रख रही, मैं किसके लिए रख रही? तो ऐसा थोड़ी होता है, अगर तुम कभी, मतलब हमारे यहाँ एक व्रत होता है बच्चों के लिए, तो बच्चों से मांगोगे कि मैं व्रत रख रही हूँ? ऐसा नहीं, कुछ वो नहीं तो अलग मैटर है ना, बच्चों से तो क्यों मांगना, बच्चे तो बेचारे बच्चे हैं अभी। है।
ऐसा कुछ नहीं होता है, व्रत रखो शांत होकर के, और बस शांत होकर के। शांत होकर सात्विकता धारण करके व्रत लेना चाहिए। ऐसा मांगने वाला तो ये तो मांगते वाला काम हो गया। तो यहाँ देखो, मुझे सभी मांगते, मैंने वैसे आज तक कभी मांगा नहीं है, और ना मैं मांग रही हूँ, वो तो जस्ट एक मजाक की बात अरे है। वो मांगने वाला बट एक नहीं मांगा होगा कभी हाँ, कि हाँ भाई उसके पास नहीं रही होगी, क्या पता वो चीज आता, वो फैशन बन गया कि मांगने ही मांगने यार, देना ही देना है। ऐसा कोई जरूर थोड़ी नहीं, मांगता कोई नहीं है, वो अपनी खुशी से देते हैं। ऐसा कोई रोल नहीं है कि देना ही देना है, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। व्रत में ऐसा मांगा नहीं जाता है। व्रत तो व्रत होते हैं, व्रत लेना चाहिए। कोई भी व्रत हो, करवा चौथ हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, कोई भी व्रत हो, व्रत लेना चाहिए। व्रत से क्या होता है कि अपने अंदर, अब ऐसा थोड़ी कि तुम करवा चौथ को व्रत लोगी और तुम्हारा जो पति है उसकी लंबी आयु होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो आयु निर्धारित हो चुकी है पहले से ही, वो आयु होगी ही होगी, उसमें कोई व्रत का अहम रोल नहीं होता है। अच्छा, तो मतलब नहीं रखूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पर व्रत लेके क्या होता है कि जो व्रत लेता है ना, उसको खुद अपने अंदर मतलब अच्छा अनुभव होता है जिस दिन वो व्रत लेता है, और उसके पति की आयु बढ़ी ना बढ़े, पर उसके अगर अब वो अंदर से खुश है तो बस, तो सब कुछ सही रहता है। ऐसा कुछ नहीं है आयु भी बढ़ने के लिए, कोई ऐसा कोई वो ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, बाकी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि सुख शांति आए, और वो होता भी है अगर आप व्रत के दिन या वैसे भी प्रार्थना करो भगवान जी से। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि तुम करवा चौथ का व्रत यहाँ लोगी और पति की आयु बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पर बना तो है ना नियम लंबी आयु के लिए। चलो तो कोई बात नहीं, तो चमोली जी ने बता दिया कि साफ बोल दिया है कि लंबी आयु का तो बना है, पर ये पर जैसे हमारी दादी ने नहीं लिया, हमारे दादाजी ने नहीं लिया, मतलब उस टाइम पे नहीं लिया, तो उन्होंने तो जैसे कि हमारे एक दादाजी थे, दादाजी के जो भाई थे, उन्होंने 100 साल पूरा किया, पर दादी ने कभी व्रत नहीं लिया। तो आयु का इससे कोई संबंध नहीं है। व्रत आयु तो पूरी मतलब जो हमारे क्रम के अनुसार ही हमें मिली होगी, तो हम उसी के अनुसार रहेंगे। पर हाँ, व्रत लेने से ये होता है कि मन शांत होता है, भगवान को याद किया जाता है, खुद को अच्छा फील होता है। वैसे भगवान को तो कभी भी याद कर लो, पर जब ऐसा लगता है कि आज हमारा व्रत है तो हम भगवान को याद करते हैं और मन को शांति मिलती है, सुख शांति की कामना करते हैं, तो ये होता है। बाकी तो जो है वो तो होगा ही, जो किस्मत में लिखा हुआ, और किस्मत में जन्म से पहले ही लिखा हो जाता है, कुछ हमारे कर्म में होते हैं, वो होता ही है। व्रत से इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, ऐसे बोलो कि अगर आप खुश हो के कुछ देना चाहते हो खुद ही, हाँ तो मैं यही तो बोल रही, मैं क्या बोल रही था, पर डिमांड नहीं होनी चाहिए ना। मैंने डिमांड कुछ नहीं की, इसमें मांग नहीं होनी चाहिए कुछ भी। मैंने आज तक मांगा कभी 10 साल नहीं, जैसे तुमने बोला कि कोई कुछ दिला दे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो तो आदमी के अंदर, तो देखते हैं तब क्या मिलता है। वो तो आदमी के अंदर खुद होना चाहिए कि भाई हाँ। पर ऐसा देखा नहीं होना चाहिए। ये सारी पिक्चरों वाली स्टोरी है जो नाटकों में देख दिया तुमने कि उसने ये दिया, उसने ये दिया, उसने ये दिया, तो मतलब हमारे अंदर में रहता है कि मतलब ऐसी भावना रहती है कि ये भी दिलाए। वो सब उसी के आधार पर है उस दिला। पर हाँ, उसमें अच्छी चीज़ें भी है, तो उनको भी तो सुनना चाहिए कि हाँ क्या कैसा परिवार होता है, कैसा समाज होता है, कैसी पढ़ाई होती है, कैसे चलना उठना बैठना, ये नहीं देखना है केवल वो कि हाँ भाई जहाँ अपना फायदा हो वही चीज़ देखी ये देखो तो स्पष्ट हो चुका है। स्पष्ट नहीं है। ये बोलने का मतलब ये है कि ऐसी बातों पे नहीं जाना चाहिए। मतलब जो बातें मतलब आ जाती हैं टीवी के माध्यम से या दूसरों को देख करके, कभी नहीं आनी करनी। और आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा ही आ रही है। नहीं, अच्छी चीजें भी आती हैं, अच्छी चीजों पे ध्यान देना चाहिए और व्रत लेना चाहिए। व्रत तो बहुत अच्छी चीज है, सबको लेना चाहिए व्रत। आप भी रखोगे मेरे लिए? हाँ, व्रत सब ले सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि करवा चौथ पति रख सकता है या पति रख सकती है, मुझे नहीं मालूम, लिखा भी होगा तो मुझे नहीं मालूम, पर व्रत कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। पानी नहीं पीना है, कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अपने शरीर को तड़पा करके तब व्रत लिया जाए, वो मैं इसको। तो चमोली जी भी रख रहे हैं इस टाइम करवा चौथ का? देखते हैं, अभी कुछ वो नहीं है, कंफर्म नहीं है, और मैंने कभी रखा नहीं है और मैं ना रखने की। यहाँ बोलेंगे व्रत रखा और बाहर समोसे खा के आएंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है। जब मैं व्रत लूंगा तो व्रत के हिसाब से व्रत रखूंगा, ऐसा नहीं है। और नहीं खाते, बाहर नहीं खाओगे, घर में बनाओगे? नहीं, क्यों खाऊंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, मजाक की बात ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो मांगने वाला है, तो ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। मैं भारत सरकार से भी और हमारा जो वित्त मंत्रालय है सीतारमण से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि ये जो, तो उन्होंने क्या करना, वो बेचारे खुद दिलाएंगे। मोदी जी ने किसको दिलाना है? अब मोदी जी नहीं दिलाएंगे, पर जो शादीशुदा है वो तो दिलाएंगे। नहीं, मैं मोदी से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो परंपरा है इसको तोड़नी चाहिए। आपके मन की बात जब आती है तो अपने मन की बात में जरूरी इस बात को उजागर करें कि ये जो नियम है, नहीं है। हाँ, ये मतलब ये चीज़ें दूर हो जाती है, गिफ्ट नहीं मांगना। क्योंकि मोदी जी की बातें सब लोग सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। तो इस बार
वो इस बात को भी अपनी मन की बात में प्रमुखता से उठाएंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा, कि कोई भी नारी गिफ्ट ना मांगे भाई। नहीं, वो केवल आग्रह कर सकते हैं, बाकी मानना मानना तो अलग बात होती है। पर वो अपनी मन की बात में जरूर इस बात को शामिल करेंगे। मैं उनको चिट्ठी लिखूंगा, अच्छा। मैं पत्र लिखूंगा इस संबंध में। तो ये तो मजाक की बात है ना, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट जस्ट फॉर फन। अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, अब तो त्योहार, अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं, माता को देवी का ध्यान करो। उसके बाद दीपावली है, दीपावली मतलब उसका वो करो। उसके बाद तो त्योहार ही त्योहार है हमारे, जब भी चाहो उससे। जिस दिन मन खुश है उस दिन दीपावली, जिस दिन मन खुश है उस दिन होली, और जिस दिन मन खुश है तो उस दिन हर त्योहार होते हैं। अच्छा, मोनी जी मुझे बोल रहे हैं बस सबका सावन का महीना चला गया, तुम्हारा नहीं गया भला अभी तक? तो क्या, अब देख लो, मेरी जी कब पहनी थी, जुलाई में पहन रही थी चूड़ियाँ। तो क्या होता, पक्की है ना वो टूट, मतलब इसका ये मतलब है कि जिस दुकान से तुमने खरीदी उसने मतलब अच्छा वो सामान दिया। तो सच में, और अब चमोली जी बोल रहे थे बदल दो इनको, कोई नहीं पहन रहा है अब हरी, और सब लाल लाल पहन रहे हैं, और तुम्हारी हरी चल रही है। तो फिर पर मैंने सोचा कि जब तक ये ख़राब नहीं हो जाती, अच्छी तरह टूट जाए या कुछ ख़राब नहीं हो जाए, तब तक मैं नहीं बदलूंगी, है ना? मत बदलना, ऐसा कुछ नहीं है, हरी पहनो, लाल पहनो, पीली पहनो, बातें हाँ, की हैं। चूड़ी तो है ना, तो मैंने नहीं बदली सच में, सब मैंने देखा है, सबने बदल दी, कोई नहीं पहन रहा हरी चूड़ी, लेकिन मैंने हाँ, पहन तो ली। इससे ये बात जाहिर होती है कि मतलब मतलब जब तक कि क्या? वो टूटे ना, हाँ, तब तक वो मतलब सामान का यूज करना यूज करना चाहिए। चाहिए, कदर और करनी उसके बाद चाहिए, भी ठीक अगर है। टूटने के बाद भी अगर उसका रीयूज हो सकता है तो उसका यूज कर मतलब रीयूज करके उसका फिर यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके से। हाँ, चूड़ी न पहने पर उसका कुछ हाँ, कुछ और, कुछ आर्ट बना के, कुछ बना के। नहीं हाँ। नहीं, पैच भी बना दो। पैच भी खनमा बनाओ। हाँ, कुछ भी तरीके से। तो ये है बात। नहीं नहीं, मैं करूँगी चेंज, तो कुछ दिन बाद करूँगी चेंज, करवा चौथ के टाइम पे कर दूँगी, है ना? वो तो मर्जी है तुम्हारी भाई, तुम्हारा हाथ, हाँ, तुम्हारी चूड़ी। हाँ, नहीं पहन लेंगे इसको भी, कभी कभी पहन लेंगे, और चेंज भी करेंगे, अदला बदली करके पहनेंगे। तो और यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है तो इसलिए इस अभी तो अब बाकी बातें तो सीमा। चलो फिर, अब मैंने बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी धोने हैं, तो चलिए फिर कर लेते हैं, पहले घर के अन्य काम है ना, बातें तो चलती ही रहेंगी। तो मिलते हैं आपको तब ब्रेक के बाद। चांद जैसा चेहरा है भाई मन को, दिल पे देता पहरा।